हम चर्चा करेंगे सावन के मास को लेके। सावन का महीना जो है 11 जुलाई से शुरू हो रहा है। भगवान शिव माँ आदिशक्ति को समर्पित ये महीना जो है पूजा विधान के लिए, भगवान शिव की पूजा के लिए, माँ आदिशक्ति की पूजा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस माह में बहुत सारे त्यौहार हैं। हरियाली तीज है, माँ गायत्री का जन्मोत्सव है, संस्कृति दिवस है और ख़ास तौर पे सोमवार के सावन के दिन सब पूरा महीना ही भगवान शिव को समर्पित है। और भगवान शिव के इस महीने में बहुत सारे लोग अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, अपने जीवन में आ रहे कष्टों के लिए पूजा आराधना करते हैं। लेकिन सावन का महीना उत्तर भारत और दक्षिण भारत में थोड़ा 15 दिन का डिफरेंस रहता है। उत्तर भारत में पूर्णिमा के बाद की प्रतिपदा से नया महीना माना जाता है और जबकि दक्षिण भारत में अमावस्या के बाद पहली जो प्रतिपदा आती है शुक्ल पक्ष की, उससे नए मास की शुरुआत मानी जाती है। ये 15 दिन का अंतर है। तो हम बात करते हैं पहले सावन माह के प्रारंभ को लेकर। सावन माह का जो प्रारंभ है उत्तर भारत में 11 जुलाई शुक्रवार से शुरू हो रहा है, जबकि दक्षिण भारत में खासतौर पे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और दक्षिण भारत के जो राज्य हैं उनमें सावन का मास जो है 25 जुलाई 2025 से शुरू हो रहा है। पहली सोमवार जो है उत्तर भारत के आधार पर 14 जुलाई को शुरू होगी और दक्षिण भारत के आधार पर जो पहला जो सोमवार का व्रत होगा, जो पहला सोमवार आएगा वो आपके 28 जुलाई को आएगा और इस पे पूजा का विधान। अब मैं आपको बता रहा हूँ उत्तर भारत के आधार पर ही। उत्तर भारत को सावन का जो दूसरा सोमवार आएगा वो 21 जुलाई को पड़ेगा, तीसरा सोमवार जो है वो 28 जुलाई को पड़ेगा और जो चौथा सोमवार है जो व्रत के लिए है वो 4 अगस्त को पड़ेगा। ये रहा सावन के महीने के जो सावन के 4 इस जो माह में हैं वो 4 सोमवार पड़ रहे हैं और ये 4 सोमवारों का तारीख फिर रिपीट कर देता हूँ। उत्तर भारत में 14 जुलाई को पहला सोमवार का व्रत है, दूसरा सोमवार का व्रत जो है 21 जुलाई को है, तीसरा जो है 28 जुलाई को है और चौथा जो है 4 अगस्त को। इस महीने जो सावन मास में एकादशी जो है कामिका एकादशी पड़ेगी और ये जो पूरे साल भर में 24 एकादशियाँ पड़ती हैं उसमें से एक एकादशी है। और इस एकादशी में, क्योंकि एकादशी का जो व्रत होता है वो भगवान विष्णु के विराट रूप के लिए होता है, विश्वदेव के लिए होता है, तो आप उनको प्रसन्न करने के लिए, उनसे आशीर्वाद पाने के लिए आप एकादशी का व्रत करते हैं। जो लोग एकादशी का व्रत लें उनके लिए बता दूं कि 21 जुलाई सोमवार को कामिका एकादशी का व्रत है। अब दूसरा त्यौहार है जो खास तौर पर महिलाओं में बहुत प्रचलित है, महिलाओं में बहुत फेमस है। बड़े उत्साह के साथ महिलाएं बहुत हिस्सा लेती हैं, नए हरे रंग के कपड़े पहनती हैं, मेहंदी लगाती हैं। हालांकि महिलाएं तो पूरे सावन महीने में मेहंदी लगाती हैं, लेकिन खास तौर पे हरियाली तीज उनके लिए एक महत्वपूर्ण तीज होता है जिसपे वो अपने श्रृंगार के जरिए, अपने मेहंदी के जरिए, श्रृंगार के जरिए माँ आदिशक्ति और भगवान शिव को प्रसन्न करती हैं। और ये हरियाली तीज जो है ये एक प्रतीक है माँ आदिशक्ति का और भगवान शिव का मिलन का। तो महिलाएं बड़ी खुश रहती हैं अपने वैवाहिक जीवन के, अपने जीवन साथी के लिए, अपने बच्चों के लिए ये उनसे प्रार्थना करती हैं और इसी उपलक्ष्य में वो मेहंदी भी लगाती हैं और पूजा अर्चना करती हैं और बड़ी पसंद रहती हैं। डांस होते हैं, गाँव में झूले लगते हैं, उसके अलावा मेले लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। शहरों में शायद ये सब चीज़ें उतनी नहीं हो पाती, लेकिन हाँ महिलाएं जो हैं हरियाली तीज में बड़े बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। कई ऐसे जो सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर गेट टुगेदर प्रोग्राम होता है। तो आपको बता दूं ये जो हरियाली तीज है ये 27 जुलाई को है, रविवार के दिन। और ख़ास बात, अच्छी बात ये भी है कि रविवार को छुट्टी का दिन भी है। तो इस बार महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें हरियाली तीज पे, क्योंकि जैसे अपार्टमेंट कल्चर है या वहाँ पर जैसे दिल्ली, बम्बई या बड़े शहरों में जहाँ पर एक ही अपार्टमेंट में एक ही बहुत सारे लोग रहते हैं, तो वो इस प्रकार के त्योहारों को मिलजुल कर सेलिब्रेट करते हैं। तो ये हरियाली तीज है जो 27 जुलाई को। अब आती है नाग पंचमी जो सावन के महीने में बहुत महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि नाग पंचमी के दिन सांप को दूध पिलाना चाहिए। और जिन लोगों के नक्षत्र जो जैसे खास तौर पर अश्लेषा नक्षत्र हो या जिनके स्वामी नाग जैसे हों, जैसे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, उनके स्वामी शेषनाग माने जाते हैं, एक तरह से ड्रैगन जिनको बोलते हैं, तो उन लोगों को भी इस नाग पंचमी के दिन नाग को दूध पिलाना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, सिर पर हाथ फेरना चाहिए, हाथ टच करना चाहिए। इससे भी उस नक्षत्र की एनर्जी मिलती है और नक्षत्र एक्टिवेट होता है। और नाग पंचमी के दिन जो है वो कई जगहों पर जो है अलग अलग प्रथाएं, अलग अलग परंपराएं हैं, उस हिसाब से नाग पंचमी को मनाया जाता है। अब 30 तारीख को जो है 30 जुलाई जो है इस महीने की जो है सावन के महीने में जो 30 जुलाई आएगी उसमें कल की जन्मोत्सव, कल की जयंती भी है
और ये बुधवार के दिन पड़ रही है 30 जुलाई को। और क्योंकि कल्कि देव जो हैं वो भगवान विष्णु के 10वें अवतार हैं, जो इस कलयुग में जो अन्याय हो रहा है या जो इतना अत्याचार हो रहा है और या क्योंकि आने वाले समय में और बढ़ेगा, उसको खत्म करने के लिए, एक नए युग को शुरू करने के लिए कल्कि देवता आएंगे। और भगवान विष्णु के वो 10वें और अंतिम अवतार है, तो उनका जन्मोत्सव 30 जुलाई को है। फिर आएगी एकादशी, श्रावण पुत्रदा एकादशी। श्रावण के महीने में जो एकादशी है उसको श्रावण पुत्रदा एकादशी बोलते हैं। ये भी भगवान विष्णु के आशीर्वाद पाने के लिए ये एकादशी है। और ये एकादशी जो है मंगलवार 5 अगस्त को होगी। उसके अलावा हयग्रीव जयंती जो आमतौर पर दक्षिण भारत में मनाई जाती है, तो वो भी भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। उनका जो जन्मोत्सव है वो शुक्रवार 8 अगस्त 2025 को है। और 8 अगस्त को ही वरलक्ष्मी व्रत भी है। इस व्रत को खास तौर पे औरतें करती हैं और इसको माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का त्यौहार है। और इस त्योहारों को खास तौर पर महिलाएं करती हैं। और ये भी है कि जो 8 तारीख को सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न, कुंभ लग्न और वृषभ लग्न जब आए दिन में, तो उस वक्त इसको पूजा करनी चाहिए। इससे क्या है कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद और भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है, धन आता है, उनका आशीर्वाद मिलता है, ये कहा जाता है। और ये जो व्रत है, वरलक्ष्मी का जो व्रत है, वो 8 अगस्त को है। अब नारली पूर्णिमा आएगी आपकी 9 अगस्त को, जो श्रावण मास का अंतिम दिवस है। और ये खास तौर पर महाराष्ट्र में मनाया जाता है और कोंकण क्षेत्र में मनाया जाता है। और ये पूर्णिमा है, बेसिकली ये श्रावणी पूर्णिमा भी बोलते हैं उसको। रक्षाबंधन भी है 9 तारीख को ही, और ये भाई बहनों का त्यौहार है। और इस दिन बहनें जो हैं अपने भाइयों को राखी बांधती हैं, उनके लंबी उम्र की कामना करती हैं। भाई जो हैं वो अपने बहनों को गिफ्ट देते हैं, उनको धन देते हैं। आज के दौर में अलग अलग तरह से गिफ्ट दिए जाते हैं। तो ये 9 तारीख को, तो 9 तारीख को बहुत त्यौहार है। 9 अगस्त को श्रावण मास के जो अंतिम दिवस पे बहुत सारे त्यौहार हैं। गायत्री जन्मोत्सव भी है, जो वेदों की जो देवी है गायत्री हैं। और गायत्री माँ को कहा जाता है कि वो सभी देवियों का स्वरूप है। उसमें चाहे माँ लक्ष्मी हो, माँ सरस्वती हो, माँ दुर्गा हो, माँ पार्वती हो, उन सभी का स्वरूप माँ गायत्री को माना जाता है। और उनको देवियों के माता के तौर पर भी वर्णित किया गया है पुराणों में। तो ये जो श्रावण मास के अंतिम दिन जो 9 अगस्त को है, उस दिन गायत्री जन्मोत्सव भी है। और इसी दिन जो है संस्कृत दिवस भी है। जो संस्कृत है वो हमारी भाषा है, हमारे सनातन धर्म की भाषा है, हमारे वेदों की भाषा है। और भारत में, इस भारत देश में बोले जाने वाली सबसे प्राचीनतम भाषाओं में से, और विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषाओं में मानी जाती है। तो 9 तारीख को, 9 अगस्त को शनिवार के दिन ये संस्कृत दिवस है। तो कुल मिला के ये था सावन के महीने में पड़ने वाले त्यौहार, उनका थोड़ी सी जानकारी कि कौन से त्यौहार का किस संबंध है। तो आपको कैसा लगा वीडियो जोड़ बताएं, फीडबैक जोड़ दें, दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और हम लोगों का मोटिवेशन बूस्ट करते रहें। मैं आपके लिए इसी तरह के वीडियोस लेके आऊँ, हर महीने त्योहारों पर लेके आऊँ, छोटे छोटे त्योहारों पर लेके आऊँ। इस प्रकार के वीडियोज़ के लिए आप हमको मोटिवेट करें। और अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय सिया राम।